हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है केमिकल बैलेंस, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना। कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर इसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। आप इसमें तो खैर मैथ्स में यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बट इसमें यूज़ करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप कुछ भी बताइए, आप लोग क्या लें, एक आध एग्जांपल बताइए जिसमें हम केमिकल बैलेंस कर सके। तो सबसे पहले सब लोग तो पानी पीते ही होंगे, पीते हैं कि नहीं पीते? तो वाटर का फॉर्मूला कैसे बनता है ये देखते हैं, ठीक है? तो पानी पिला देते हैं सबको, ठीक है? वैसे भी पानी पिलाना अच्छी बात है, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? H2O यानी वाटर। अब ये बनता कैसे है ये देखिए। ये तो हाइड्रोजन बायोटॉमिक है। बायोटॉमिक मतलब है दो, मतलब इसको द्विपरमाणु हिंदी में बोलेंगे द्विपरमाणुविक। द्विपरमाणु मतलब बाई एटॉमिक, यहाँ पे 2 रहता है। ऑक्सीजन में भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। जितने भी गैसेस है जनरली उसमें क्या रहती है? 2 रहती है। जैसे क्लोरीन है तो Cl2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जो होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? पानी बनाते हैं। अब पानी तो बना लिए, चलिए अब ये बना कैसे? ये बना कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन में कितना प्लस होता है, मतलब चार्जेस कितना होता है, और ऑक्सीजन में कितना चार्जेस होता है ये बताइए। हाइड्रोजन में कितना चार्जेस होता है बताइए आप लोग इधर। हाइड्रोजन में हाँ 1 होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है? अच्छा ऑक्सीजन में 2 होता है। -2 होता है कि नहीं होता है? हाँ। ऑक्सीजन में -2 चार्जेस होते हैं, इसमें +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो H2O बनेगा। H2O बन गया। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला कैसे बनता है ये तो पहले वाले वीडियो में बनाया हूँ, ओके? और हाँ, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए H2O है, ये H2 है, ये ऑक्सीजन है, ये H2O। अब ये बताइए मैं कैसे बने, यहाँ हाइड्रोजन की नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर कितने? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? तो मैं क्या करूँ यहाँ सामने 2 लगाएंगे। सामने 2 क्यों लगाए, यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगाए? ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर आप H2 तो लिखते हैं, O2 क्यों नहीं लिखते? देखिए कभी भी आप केमिकल बैलेंस इक्वेशन मतलब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी आपका बैलेंस है, बैलेंस जो नंबर है उसको सामने ही लगाना है। चलिए आप लोग बताइए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लो? MgO मतलब ये हो गया आपका मैग्नीशियम मिला होगा, और क्या मिला होगा? O2 मिला होगा। अब ये बताइए मैग्नीशियम में कितना चार्जेस होता है? मैग्नीशियम में कितना चार्जेस होता है? 2 प्लस होता है इसमें। हाँ। और ऑक्सीजन में कितना चार्जेस होता है? 2 माइनस। तो यहाँ पर 2 हो गया, ये भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 कॉमन निकल गया। 2 कॉमन निकल गया, मतलब कितना हो गया? ये MgO हो गया। तो फार्मूला क्या बन गया? मैग्नीशियम और ऑक्साइड का क्या हो गया? MgO होगा। यहाँ पर क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितना है? 1 है। 1। यहाँ 2 कैसे है? 2 चश्मा? नहीं सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 1 है। तो 2 क्या करूँ? सामने 2 लगाएंगे। यहाँ 2 लगाऊंगा तो मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के सामने क्लियर आ रहा है? क्लियर हो रहा है आप लोग को? यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा। कोई डाउट है? नहीं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग बनाइएगा इसको। ये है आपका सोडियम और ये है आपका ऑक्सीजन। आप लोग बनाइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा मुझे बना के दिखाइए, ठीक है? मैं इसको रब कर देता हूँ। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, बनाइए। सोडियम का होता है +1 और ऑक्सीजन का होता है -2। चार्जेस बता दिया मैंने। सोडियम का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2। बन गया। क्या आएगा? Na2O। Na2O। अब ये बताइए यहाँ MgO आया है, यहाँ Na2 आया है, तो कैसे आया है? इस तरीके से आया है जो हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड पढ़े थे। Na का कितना होता है प्लस और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो यहाँ पर कितना होगा? ये 1 हो गया और ये कितना हो गया? 2। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? Na2 और ये क्या होगी? यहाँ तक क्लियर है? देखिए यहाँ पर यहाँ MgO है तो NaO मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट MgO यहाँ पर बना है तो यहाँ पर NaO कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है।
अब ये देखिए यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ कितना है सोडियम, 2 है, तो यहाँ क्या करो 2 2 कर दो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना करो 2 ऑक्सीजन 2 हुआ, हाँ, ऑक्सीजन 2 क्लियर है। सोडियम कितना हो 4 गया, हो गया, सोडियम 4 हो गया। यहाँ सोडियम कितना है 2 है, 2 है, तो इसे कितना करना पड़ेगा। कोई डाउट है? नहीं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गया होगा। तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक नाइट्रोजन ले लेते हैं। बताइएगा आप लोग, नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके क्या बनाएगा, आप लोग बताइए। बताइए क्या आएगा इसका, बनाइए जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बताइए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंसी, नाइट्रोजन का मैंने बताया था -3, कितना होता है -3, और हाइड्रोजन का कितना होता है +1, कितना होता है। +1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये वैलेंसी कहाँ से आती है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि वैलेंसी जो होती है ग्रुप वाइज होती है। जैसे 13 ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी -3। ये फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फर्स्ट +1 होगी। तो चलिए यहाँ पे बताइए, नाइट्रोजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है +1। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, यहाँ पर कितना लिखूं, 3 होगा, यहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना, कौन सा फार्मूला, NH3। देख लीजिए यहाँ NH3 होगा कि नहीं होगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी को भी है? तो यहाँ पर बताइए बैलेंस है क्या ये, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना है 1 है, कोई डाउट। नहीं, तो यहाँ पर क्या करूँगा, 2 लगाएंगे, 2 लगा दिया। 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गया। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। नहीं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना कोई बता सकता है। 6 है, इसको इंटू करते हैं, 3 2 जगह, ये 3 तो है ही हाइड्रोजन में, बट सामने वाले से क्या करते हैं इंटू करते हैं। 3 2 जगह कितना हो गया 6, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, टोटल 6 होना चाहिए, तो ये हो गया। कोई डाउट? नहीं, चलिए आप लोग बताइए किसको लूँ, और एग्जाम्पल बताइए, आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग के सामने स्क्रीन में कुछ इक्वेशन शो हो रहे हैं, इसको आपको जानना, मतलब इसको बैलेंस करना है। ये इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर CH4 है प्लस O2 है, यहाँ H2O है और यहाँ क्या है CO2। अब ये देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, लेफ्ट साइड का कार्बन कितना है 1, उधर कार्बन कितना है 1, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, कार्बन बैलेंस है। हाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 है, 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 है, तो कितना करना पड़ेगा 2 से इंटू कर रहे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, 4, 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, कोई डाउट, नहीं, ये दोनों क्लियर। ऑक्सीजन कितना है आप, 3, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर टोटल कितने हैं ऑक्सीजन, 3 है, 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4, नहीं, 3, ये ऑक्सीजन तो अकेले है, लेकिन ऑक्सीजन इसका भी तो है ना, 2 इसका भी है, ये दोनों में होता है। देखो 2 हाइड्रोजन के लिए है तो ये क्या हो गया 4 हो गया, बट ऑक्सीजन के लिए भी क्या है 2 है, देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 जब 4 हो गया, ये तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ये जो 2 होता है वो ऑक्सीजन के लिए भी होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है, कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 2 कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा, 2 कर दो, तो 2O2 मतलब टोटल कितना हो गया, 4, तो उधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया। बैलेंस, बैलेंस करना मतलब ये होता है कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को बैलेंस करना, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कार्बन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना है, 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन आप लोग बनाइए, बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पर Fe कितना है, 1 है, ये Fe है ना, Fe कितना है यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो मैं क्या करूँ, 3 लगा देंगे साथ, कहाँ पे, यहाँ पे लगाऊं, हाँ, कोई डाउट। नहीं, O2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, तो क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ 12, कोई डाउट नहीं, आप लोग, कोई डाउट, क्लियर है ना। चलिए इसको बनाइए, K कितना है यहाँ पे 1 है, इधर कितना है 1,
ये कितना है Cl, 1 यहाँ कितना है 1 ऑक्सीजन, कितना है 3 यहाँ कितना है 2 क्या करूं बताइए। इधर ऑक्सीजन 3 है और इधर 2 है, बताइए आप लोग, कोई कमेंट में बता दीजिए किसी को आता होगा तो। ऑक्सीजन के सामने 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन के सामने 3 लगाएंगे, इधर की इधर इधर 3 लगाएंगे तो ये टोटल कितना हो गया 6 हो जाएगा। ये 6 हुआ। हाँ अगर ये 6 हो गया ऑक्सीजन तो ये कितना है 3 है, तो यहाँ पर 6 तो नहीं है, कैसे करूं तो सामने 2 लगा देंगे। 2 लगा दें। हाँ क्लियर है। हाँ ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया 6 यहाँ पर कितना हुआ 6 क्लियर K2 है 2K है तो यहाँ पर क्या करूंगा 2 क्लोरीन कितना है 2 है बैलेंस कोई डाउट है। नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन लेना है तो बताइए, एक और क्वेश्चन लें, चलो ठीक है लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ब्रेक हुआ है तो आपको बस बैलेंस करना है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनाना है। तो ये बताइए यहाँ सोडियम कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो क्या करो सामने 2 लगाएंगे, सामने 2 लगा देता हूँ। सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर सोडियम कितना हुआ 2 कार्बन, यहाँ इधर कितना है हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1 है, नहीं 2 है, ये हाइड्रोजन इधर भी है मतलब 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, ये है हाइड्रोजन, कितना है 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस। कार्बन कितना है यहाँ पे 6 कार्बन कैसे 6 है 1 है 1, अरे 2 है 2 है तो 6 ऑक्सीजन होगा ना। हाँ। कार्बन 2 है तो यहाँ पर भी कार्बन कितना है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन, 2 है, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है बताइए, 6 तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है 6 है, 1 मिनट 5 ये 3 हुआ हाँ 4 हाँ 5 6 हाँ 6 बैलेंस है, हाँ। कोई डाउट तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर कार्बन कितना है 3 है, तो उधर कितना करें 3 लगाएंगे सामने, 3 कर दें हाँ तो कार्बन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है 8 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो क्या करूँ 6 सामने लगेगा, यहाँ कितना है वहाँ 8 है सामने 4 लगाएंगे, 4 लगाएंगे। क्यों 4 लगाए 4 2 से कितना हो गया 8 हो गया। 8 हाइड्रोजन कितना हो गया 8 इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 8 क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए ऑक्सीजन कितना है 6 है, यहाँ पर आप लोग का ऑक्सीजन कितना है बताइए। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है ओके, और वहाँ 6 है, यहाँ 3 2 just 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए। यहाँ पर कितने 5 लगाएंगे सामने, 5 लगाएंगे सामने, 5 2 just कितना हो जाएगा। 10 मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ओके। अब ये देखिए इसको बोलते हैं मरकरी, मतलब पारा जो होता है, पारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, चमकीला होता है जो थर्मामीटर में लगता है, मरकरी। Hg यहाँ पर कितना है 2 1 देख के बोला करो ना अच्छे से, ये Hg कितना है 1 यहाँ पर कितना है 1 चश्मा उतार के दूँ ठीक है। ये कितना है नाइट्रेट कितना है 6 नाइट्रेट कितना है 2 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रेट कितना है 1 है, इसको पूरा का पूरा नाइट्रेट ले लेंगे ना। नाइट्रेट कितना है 2 है ना, यहाँ पे 2 है, ये देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी क्या कर दो सामने 2 लगा, 2 लगा देता हूँ, तो नाइट्रेट तो पूरा 2 हो गया, इसका खेल खत्म। ये सिल्वर भी अकेला है तो यहाँ पर भी अकेला है, कोई डाउट है। नहीं के कितना है यहाँ पर के कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पर कितना सामने करेंगे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगेगा तो 2 के हो गया। आई कितना हो गया 2 यहाँ पर आई कितना है 2 है 2 क्लियर हुआ, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ एक बार चेक करिए। हाई मरकरी कितना है यहाँ पे 1, वहाँ 1 नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट 2, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है, ऑक्सीजन ठीक है, इसको पोटेशियम आयोडाइड बोलेंगे। ठीक है क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लास पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, तभी आप लोग को अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप होमवर्क लिख लीजिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उन लोगों को तक शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है।
ओके, थैंक यू।